नमस्कार साथियों, नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, साल 2026 की शुरुआत केवल कैलेंडर बदलने के साथ नहीं, बल्कि भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के साथ हुई है। 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन समाप्त होने के साथ ही आज यानी 1 जनवरी 2026 की सुबह से बैंकिंग, टैक्सेशन, डिजिटल भुगतान और घरेलू खर्चों से जुड़े कुछ बड़े नियम प्रभावी हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की बचत, निवेश और कर्ज लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। चलिए, क्या क्या बदलाव हुआ है नए साल में, क्या चीज़ें भारी पड़ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशानी की तरफ ले जाएंगी। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। सबसे पहला सिविल से रिलेटेड है। सिविल क्रेडिट ब्यूरो जो है, अब मासिक के बजाय साप्ताहिक आधार पर डेटा अपडेट करना अनिवार्य हो गया है। यदि आप अपनी ईएमआई, जो आप कोई सामान लेते हैं तो उसका ईएमआई भरते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान में एक दिन भी देरी करते हैं तो यह अगले कुछ दिनों में आपके स्कोर में दिखाई देगा। पहले इसके लिए महीने भर का समय मिलता था। हालांकि समय पर भुगतान करने वालों का स्कोर अब तेज़ी से सुधरेगा भी। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा 5 दिसंबर को रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके इसे अब 5.25% करने के बाद आज से शुरू होने वाली चौथी तिमाही जनवरी यानी जनवरी से मार्च के लिए पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में संशोधन की संभावनाएं प्रबल थीं। हालांकि लगातार सातवीं तिमाही में सरकार की ओर से दरों में जो अपरिवर्तित रखा गया है, इससे निश्चित आय वाले निवेशक को थोड़ी निराशा हाथ लगी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा कल 31 दिसंबर को ही समाप्त हो गई है। आज से टैक्स पेयर्स के पास केवल अपडेट रिटर्न्स फाइल करने का विकल्प बचा है, जिसमें अतिरिक्त कर या जुर्माना देना पड़ सकता है। जिन नागरिकों ने 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड आज से इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो गया है। अब आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, डीमैट खाते का संचालन नहीं कर सकेंगे और न ही पेंडिंग टैक्स रिफंड प्राप्त कर पाएंगे। इसे पुनः सक्रिय करने के लिए आप निर्धारित पेनल्टी भी भरनी होगी। डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए आज से गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप पे जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सख्त केवाईसी के नियम लागू हो गए हैं। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंकिंग के लिए अब मल्टी लेयर सुरक्षा प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तेल कंपनियों ने आज ईंधन की कीमतों पर बड़ा संशोधन किया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 111 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर अब रेस्टोरेंट और होटल के खाने में पड़ सकता है। दूसरी ओर विमान ईंधन की कीमतों में 7.3% की कटौती भी की गई है, जिससे हवाई किराए में कमी की उम्मीद की जा सकती है। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से देश उस ट्रांजिशन पीरियड में प्रवेश कर गया है जो 1 अप्रैल 2026 को नए सरल टैक्स कानून के कार्यान्वयन के साथ समाप्त होगा। इसका उद्देश्य टैक्स विवादों में कम करना और अनुपालन को सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर शुल्क में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगी। संसद द्वारा पारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 के तहत सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 स्टिक और 2050 रुपये से 8500 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क मौजूदा 40% जीएसटी के अतिरिक्त होगा। इससे होने वाली आय का 41% हिस्सा राज्य के साथ साझा किया जाएगा। हालांकि यह नियम फरवरी से प्रभावी होगा, लेकिन इसकी घोषणा आज ही कर दी गई है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए ये बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल के रूप में से सुरक्षित और ऊर्जा कुशल बनाने की दिशा में एक कदम है। आम उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल भुगतान के तरीकों को नए नियमों के अनुरूप तुरंत अपडेट करें, ताकि किसी भी प्रकार की पेनल्टी या सेवा व्यवधान से बचा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।